हेलो प्यारे एवं प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी भाषा के अपठित गद्यांश के वीडियो सीरीज के क्रम में अपठित गद्यांश संख्या 39 के भाग 39B का अध्ययन पठन करेंगे। तो बच्चों, आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर और इसी क्रम में ये रहा आपके सामने आपका अपठित गद्यांश संख्या 39B। यहाँ आप देखते हैं अपठित गद्यांश संख्या 39B। इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो निम्नलिखित शब्द है, ये कितने शब्दों से मिलकर बना है, इसका अर्थ जानने के लिए इसको हमको तोड़ना पड़ेगा। पहला तो हो जाता है निम्न और दूसरा क्या हो जाता है, लिखित। जैसा कि आप इसको उच्चारण कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे या बोल रहे होंगे तो आपको पता लग रहा होगा। तो यहाँ निम्न का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, नीचे, और लिखित का तात्पर्य तो आप जानते हैं, अर्थात कि लिखा हुआ। और अर्थात कि ये जो नीचे लिखा हुआ गद्यांश है उसको पढ़कर उस गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना हमें। अब हम देखते हैं अपने गद्यांश को। एक दिन अफगानिस्तान का एक सरदार शिकार खेलने गया। क्या खेलने गया? शिकार खेलने गया, या आप कह सकते हैं इसी को शिकार करने गया। और उसने जंगल में एक हिरनी को अपने बच्चे के साथ घूमते हुए देखा। क्या करते हुए? अपने बच्चे के साथ घूमते हुए देखा। उस सरदार ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और बच्चे को पकड़ लिया, उसके पैर बांधकर। यहाँ जो उसके शब्द है ये हिरण के बच्चे के लिए प्रयोग किया गया है। अपनी काठी पर रख लिया और नगर की ओर चल दिया। नगर अर्थात कि इंग्लिश में आप इसको क्या बोलते हैं, सिटी, और इसी को आप क्या कहेंगे, शहर भी कहेंगे। उसकी ओर चल दिया। कुछ देर बाद, यहाँ जो देर शब्द है इसका मतलब लेट होता है, लेकिन कुछ देर बाद अर्थात कि कुछ समय बाद उसने देखा। ये जो उसने शब्द है सरदार के लिए प्रयोग किया गया है कि हिरनी उसके पीछे पीछे आ रही है। किसके पीछे? सरदार के पीछे। उस सरदार को हिरनी पर दया आ गई। क्यों आ गई? उसको अपने पीछे आता हुआ देखकर। उसने बच्चे को मुक्त कर दिया। बच्चे को अर्थात कि किसके बच्चे को? हिरनी के बच्चे को। यहाँ जो मुक्त शब्द है इसका मतलब होता है क्या, स्वतंत्र भी होता है। क्या होता है? स्वतंत्र भी आप कह सकते हैं, या इसी को आप आज़ाद कह सकते हैं। आप जानते हैं कि उसको क्या है, वो बांध लिया था, बांध करके अपनी पीठ पर रख लिया था, अर्थात कि उसने क्या कर दिया, बंधन मुक्त कर दिया, अर्थात कि बंधन से आज़ाद कर दिया। हिरनी बहुत प्रसन्न हुई। प्रसन्न का मतलब खुश, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हैप्पी बोलते हैं। और अपने बच्चे के साथ उछलती कूदती जंगल को लौट गई। लौट गई मतलब वापस चली गई। जब तक वह सरदार उसकी आंखों से, ये जो उसकी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, हिरनी के लिए, ओझल नहीं हो गया। ओझल मतलब कह सकते हैं आप गायब नहीं हो गया, तब तक वह उसकी ओर कृतज्ञता से देखती रही। उसी रात उस सरदार ने, अर्थात कि जो अफगानी सरदार था, एक स्वप्न देखा। स्वप्न देखा मतलब सपना देखा, और सपने को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्रीम बोलते हैं, जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब ने उससे कहा। उससे किससे? अफगानी सरदार से। शुभक्तगीन, अर्थात कि जो अफगानी सरदार था उसका क्या नाम था, शुभक्तगीन था। तुमने आज हिरनी के ऊपर जो दया दिखाई है उससे अल्लाह बड़े प्रसन्न है। तुम शीघ्र ही अफगानिस्तान के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। अमीर अर्थात कि क्या, धनी, और जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिच बोलते हैं, और जिसका विलोम शब्द क्या होता है,
गरीब होता है, इसी को आप क्या बोलते हैं, रंक भी बोलते हैं, और इसी को आप निर्धन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्धन, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पुअर, जो कि रिच का विलोम शब्द है। और यहाँ जो शीघ्र शब्द दिया हुआ है, इसका मतलब ये हो जाता है जल्द ही, क्या, जल्दी ही वो क्या होगा, अफगानिस्तान के सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। बच्चों अब हम आपको बता देते हैं कि जो हमारा गद्यांश है उसको हल करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये हो जाता है हमारा कि सर्वप्रथम हम क्या करें, गद्यांश को पढ़ लें, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। तत्पश्चात गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ें। और हमारा जो दूसरा तरीका हो जाता है वो जो हो जाता है क्या, कि सर्वप्रथम हम गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्न को पढ़ लें, तत्पश्चात गद्यांश को पढ़कर बारी बारी प्रश्नों को हल करते हुए, अर्थात कि सही विकल्प का चयन करते हुए आगे बढ़ें। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ, और ये हमारा है पहला प्रश्न, कहाँ का सरदार शिकार खेलने गया, पाकिस्तान का, भूटान का, बांग्लादेश का, अफगानिस्तान का। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं कि जो हमारा प्रश्न है उसको हम दो मेथड से हल करते हैं। पहला मेथड हमारा क्या हो जाता है, कीवर्ड मेथड, और जो दूसरा मेथड होता है वो क्या है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, जिसको हम ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक भी कहते हैं। लेकिन जो सबसे हमारा आईएमपी अर्थात कि इम्पॉर्टेंट जो ट्रिक है वो क्या है, कीवर्ड ट्रिक है, जिसके माध्यम से हम अपने कम से कम 95 से लेकर 98% या आप कह सकते हैं 99% प्रश्नों को हल करते हैं। क्या करते हैं, हल करते हैं। और ये क्या है, 100% हमारे प्रश्नों को सही विकल्प का चयन करने में मदद करता है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा जो कीवर्ड है वो कैसे काम करता है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि आपने देखा आपका प्रश्न संख्या 1 है, इसमें दिए हुए शब्द क्या है, कहाँ का सरदार शिकार खेलने गया। कहाँ का सरदार अर्थात कि कहाँ का रहने वाला या उसका जो निवास स्थान है वो क्या है, अर्थात वो कहाँ का रहने वाला था या किस देश का रहने वाला था या किस जगह या किस स्थान का। ये क्या है, स्थान, जो कहाँ शब्द है ये स्थान का बोध कराने वाला क्या है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि सरदार शिकार खेलने गया था। तो ये जो शिकार खेलना हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, यही कीवर्ड हो जाएगा। इन्हीं में से क्या करते हैं, जो आपके प्रश्न दिए गए रहते हैं उसमें से हम कुछ शब्दों को अपने कीवर्ड के रूप में चयन कर लेते हैं। जिन शब्दों को या चयन किए गए शब्द के समान अर्थ या समान भाव व्यक्त करने वाले शब्दों को हम क्या करते हैं, अपने गद्यांश में ढूंढते हैं, और जिसके माध्यम से हम अपने प्रश्नों को हल कर लेते हैं। जिसके और जो ये हमारे कीवर्ड होते हैं इन्हीं के आसपास क्या होता है, हमारे प्रश्नों के उत्तर होते हैं। और जो दूसरा ट्रिक होता है वो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड या ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक है। इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं आपका प्रश्न संख्या 1 दिया हुआ है, इसके विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी, और 4 ही विकल्प दिए जाते हैं प्रत्येक प्रश्न के लिए, ऐसा आप जानते हैं और यही होता भी है। तो उसमें क्या करते हैं, जो आपका विकल्प गलत होता है अर्थात कि जो विकल्प में दिए गए शब्द हैं यदि उन शब्दों का या उन शब्दों से संबंधित जो समान अर्थ या समान भाव व्यक्त करने वाले शब्दों का उल्लेख या वर्णन यदि आपके गद्यांश में नहीं मिलता है तो हम उन विकल्पों को हम गलत कर देते हैं, और जो शेष विकल्प है उसमें से सबसे उचित अर्थात कि उपयुक्त विकल्प का चयन कर लेते हैं अपने सही विकल्प के रूप में। चलिए जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का उल्लेख या वर्णन क्या आपके गद्यांश में नहीं है, तो ये क्या होगा, विकल्प आपका गलत हो जाएगा। और विकल्प बी है भूटान, इसका भी उल्लेख आपका क्या है, आपके गद्यांश में नहीं किया गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा विकल्प बी भी गलत हो जाएगा। बांग्लादेश, बांग्लादेश का भी उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं, तो विकल्प सी भी गलत हो जाएगा। अफगानिस्तान, आपने देखा कि अफगानिस्तान का तो उल्लेख है, अर्थात कि ये जो आपका पाकिस्तान है, भूटान है और आपका जो तीसरा देश बांग्लादेश है, इनका उल्लेख ही आपके गद्यांश में नहीं किया गया है। तो जिनका आपके गद्यांश में उल्लेख ही नहीं है या इनसे मिलते जुलते शब्दों का भी उल्लेख नहीं है, तो इन विकल्प ये हमारे प्रश्न के लिए उत्तर हो ही नहीं सकते हैं। तो ये 3 विकल्प गलत हो जाते हैं और हमारा एक ही विकल्प बचता है, वो क्या है, विकल्प डी अर्थात कि अफगानिस्तान। तो इस प्रकार से जो हमारा एक विकल्प बच रहा है वही हमारा क्या होगा, ये स्वाभाविक रूप से हमारा
प्रश्न संख्या 1 के लिए उत्तर हो जाएगा, वो क्या होगा, विकल्प डी होगा। लेकिन जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है वो क्या है, कीवर्ड ट्रिक। इसके माध्यम से हम अपने प्रश्न के उत्तर को जानते हैं। तो इसके लिए हम बढ़ेंगे अपने गद्यांश की तरफ। चलिए, आप गद्यांश के प्रारंभ में देखेंगे, एक दिन अफगानिस्तान का एक सरदार शिकार खेलने गया। जो आपका कीवर्ड था वो क्या था, शिकार खेलने गया या शिकार करने गया, यही हमारा कीवर्ड था। तो शिकार खेलने कौन गया था, एक सरदार गया था। तो वो कहाँ का था, अफगानिस्तान का एक सरदार, जैसा कि प्रश्न संख्या 1 के विकल्प डी में दिया है अफगानिस्तान। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 का हमें उत्तर यहाँ से प्राप्त हो जाता है। चलिए, अब हम जान लिए कि हमारे जो दोनों ट्रिक है या मेथड है, जैसे कीवर्ड है और दूसरा ट्रिक हमारा क्या, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक है। इन दोनों से हमें क्या उत्तर प्राप्त हो रहा है, विकल्प डी ही प्राप्त हो रहा है साथियों बच्चों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 1 का सही विकल्प और उत्तर क्या होगा, अफगानिस्तान होगा। चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ आप देख रहे हैं, शिकारी ने जंगल में किसे घूमते हुए देखा। ये शिकारी शब्द है, ऐसे शब्द का तो उल्लेख नहीं है, लेकिन शिकारी हम किसे कहते हैं, शिकार करने वाले को। किसको, शिकार करने वाले को हम क्या कहते हैं, शिकारी कहते हैं। ये जो करने वाले शब्द है, इसी के जगह आपका, जैसे आपके गद्यांश में शिकार खेलने वाले को हम क्या कहते हैं, शिकारी कहते हैं। तो जंगल में किसे घूमते हुए देखा, तो घूमते हुए देखना ये हमारा क्या हो जाएगा, आप इसी को ले लें, घूमते हुए देखना, ये हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम क्या करेंगे, अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। चलिए, अपने विकल्पों को देख लेते हैं। शेरनी को अपने बच्चे के साथ, हथिनी को अपने बच्चे के साथ, हिरनी को अपने बच्चे के साथ, बकरी को अपने बच्चे के साथ। बच्चों, आप इस प्रश्न को ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी हल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसा कि अभी पहले प्रश्न में बताया कि ये कैसे वर्क करता है और इसके अनुसार हम अपने प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। जैसे आप विकल्प ए में देखेंगे, शेरनी को अपने बच्चे के साथ, तो आप जान रहे हैं कि शेरनी का तो उल्लेख या वर्णन नहीं है, तो उसके बच्चे का भी कोई मतलब नहीं है। तो ये विकल्प ए क्या हो जाएगा, ऐसे ही गलत हो जाएगा। हथनी को अपने बच्चे के साथ, हथनी या हाथी का भी उल्लेख आपके गद्यांश में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी गलत हो जाएगा। हिरनी को, हाँ, हिरनी का उल्लेख है और उसके बच्चे का भी उल्लेख है, तो इसको छोड़ते हैं। विकल्प डी में देखेंगे, बकरी को अपने बच्चे के साथ, तो बकरी का उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं है, तो विकल्प डी भी गलत हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि एक ही विकल्प जब बच रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 2 के लिए जो सही विकल्प होगा, विकल्प सी हो जाएगा। चलिए, अब हम जानते हैं अपने कीवर्ड के माध्यम से अपने प्रश्न को कि हमारे प्रश्न संख्या 2 के लिए क्या उत्तर होगा। जैसा कि आप पढ़े आगे देखेंगे, तो आपने देखा कि उसने जंगल में एक हिरनी को, ये जो उसने शब्द है किसके लिए प्रयोग किया गया है, जो अफगानी सरदार था, शिकार करने गया था, उसके लिए प्रयोग किया गया है। जंगल में एक हिरनी को अपने बच्चे के साथ घूमते हुए देखा। किसको देखा, हिरनी को अपने बच्चे के साथ, जैसा कि प्रश्न संख्या 2 के आपका विकल्प सी में दिया हुआ है। चलिए, 2 का उत्तर हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो ये क्या था, शिकारी ने जंगल में किसे देखा था, शिकारी कौन था, जो अफगानी सरदार था, और उसने किसे देखा था, हिरनी को अपने बच्चे के साथ घूमते हुए देखा था। इस प्रकार से हमारा जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, विकल्प डी हो जाएगा। चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और तीसरे प्रश्न की तरफ। सरदार ने रात को सपने में किसे देखा, हिरनी को, पैगंबर मोहम्मद साहब को, हिरनी के बच्चे को, जंगल को। तो बच्चों, यहाँ जो हमारा कीवर्ड होगा वो क्या होगा, तो बच्चों यहाँ जो हमारा कीवर्ड होगा वो क्या होगा, रात शब्द को ले लीजिए या आप सपने को ले लीजिए। सपने को आप क्या कह सकते हैं, आपका जो शुद्ध शब्द होता है इसका स्वप्न होता है। क्या होता है, स्वप्न होता है, जिसे का इंग्लिश जो होता है वो क्या होता है, ड्रीम होता है। चलिए, यही हमारे कीवर्ड हो जाएंगे, या आप कह सकते हैं रात को सपने में देखना, ये हमारा संपूर्ण कीवर्ड हो जाएगा। चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ और जिसके माध्यम से अपने प्रश्न का हम क्या करेंगे, सही विकल्प का चयन करेंगे।
और यहाँ आप देखेंगे अपने गद्यांश के अंत में कि उसी रात उस सरदार ने, अर्थात कि जो शिकार खेलने गया था, आप जान रहे हैं एक ही सरदार का उल्लेख है। वो सरदार कहाँ का निवासी, अफगानिस्तान का, और उस सरदार का क्या नाम है, सुबक्तगीन नाम था। एक स्वप्न में देखा जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब ने उससे कहा। एक स्वप्न में देखा, ये जो स्वप्न या सपने में देखा, यही हमारा क्या था, कीवर्ड था। तो स्वप्न में किसे देखा, जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब ने उससे कहा, अर्थात कि ये जो जिसमें शब्द है ये बता रहा है कि सपने में, ये जो जिसमें शब्द है किसके लिए प्रयोग किया गया है, सपने के लिए प्रयोग किया गया है। तो सपने में उसने किसे देखा, पैगंबर मोहम्मद साहब को, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 3 के विकल्प बी में दिया हुआ है, पैगंबर मोहम्मद साहब। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 का जो सही विकल्प होगा हमें यहाँ से प्राप्त होगा, जो कि उससे कह रहे थे कि सुबक्तगीन, तुमने आज हिरनी के ऊपर जो दया दिखाई है उससे अल्लाह बड़े प्रसन्न है, अर्थात कि बहुत खुश है। अब हमें तीसरे प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। अब चलिए अपने विकल्प का हम चयन करते हैं। हिरनी को नहीं, हिरनी से तो उनकी मुलाकात कहाँ हुई थी, जंगल में हुई थी, तो ये भी गलत होगा। पैगंबर मोहम्मद साहब ही क्या हुआ था, सरदार के सपने में आए थे। इस प्रकार से प्रश्न संख्या जो 3 है उसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, आपका विकल्प बी हो जाएगा। हिरनी के बच्चे को नहीं, इसे तो वो क्या है, अपने गद्यांश अपने घोड़े पे लाद कर लेके जा रहा था। जंगल को नहीं, जंगल में तो वो शिकार करने गया हुआ था। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और चौथे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा चौथा प्रश्न है, हिरनी के ऊपर दया दिखाने से कौन बड़ा खुश हुआ, पैगंबर मोहम्मद साहब, हिरनी, अल्लाह, सरदार। तो इस प्रश्न में जो हमारा कीवर्ड होगा वो क्या होगा, खुश होना ही आपका कीवर्ड हो जाएगा। क्या होगा, खुश होना ही, या आप इसी को कह सकते हैं प्रसन्न होना, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, हैप्पी बोलते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम अपने गद्यांश में देखेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ आप दया दिखाना, जो आपका दया दिखाना शब्द है, इसे भी आप अपने कीवर्ड के रूप में ले सकते हैं बच्चों। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 4 का उत्तर जानने के लिए अपनी गद्यांश के तरफ। आप यहाँ अपने गद्यांश में देखेंगे कि उसी रात उस सरदार ने एक स्वप्न में देखा जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब ने उससे कहा, सुबक्तगीन, तुमने आज हिरनी के ऊपर जो दया दिखाई है। ये जो दया दिखाना था ये भी हमारा क्या था, कीवर्ड था। उससे, ये जो उस शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, उसके द्वारा, अर्थात कि सरदार और जो दया दिखाई गई है हिरनी पे, उसके लिए प्रयोग किया गया। अल्लाह बड़े प्रसन्न है, ये जो प्रसन्न शब्द है या खुश शब्द है, यही हमारा क्या था, कीवर्ड था। आपने देखा ये आपका दया दिखाना और प्रसन्न होना, ये हमारे कीवर्ड हो गए। तो इनसे कौन प्रसन्न हुआ था, अल्लाह प्रसन्न हुए थे, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 4 के विकल्प सी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 का उत्तर हमें यहाँ प्राप्त हो जाता है। अब आप देख लीजिए बच्चों, जैसा कि यदि आपको किसी प्रश्न में 2 कीवर्ड मिल जाते हैं, 2 कीवर्डों का चयन कर लेते हैं, तो आपका जो प्रश्न का उत्तर होगा वो निश्चित ही उन 2 प्रश्नों के जो शब्द हैं उन्हीं शब्दों के बीच, अर्थात कि उन 2 कीवर्डों के बीच ही आपके प्रश्न की उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। अन्यथा जैसा कि आप यदि किसी एक शब्द को चयन करते हैं तो उस एक शब्द के आसपास, या वो शब्द जिस वाक्य में प्रयोग किया गया है उस वाक्य के आसपास या उस वाक्य में ही आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। तो क्या मिला हमें उत्तर, अल्लाह। जैसा कि प्रश्न संख्या 4 के विकल्प सी में दिया गया है कि हिरनी के ऊपर दया दिखाने से कौन खुश हुआ था, अल्लाह खुश हुए थे। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प सी होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 5वें प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा 5वां प्रश्न है, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द, ये जो प्रयुक्त शब्द है, प्रयुक्त जो शब्द ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाता है, प्रयोग किया हुआ, या आप कह सकते हैं उपयोग किया हुआ। क्या, प्रयोग या उपयोग, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं यूज या यूज्ड।
तो प्रसन्न का विलोम शब्द है। तो विलोम शब्द किसे कहते हैं हम आपको बताते हैं। इनका जो एक अन्य नाम होता है उसे हम विपरीतार्थी शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विपरीतार्थी शब्द भी कहते हैं। और आपको हम बताते हैं कि अब ये विपरीतार्थी शब्द क्या होते हैं। जो विपरीत है दो शब्दों से मिलके बना है। कितने? दो शब्दों से। एक आपका विपरीत हो जा रहा है, जैसा कि आप इसको उच्चरित कर रहे होंगे, बोल रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे तो आपको पता लग जा रहा होगा। दूसरा आपका क्या हो जाता है? अर्थ। और इसमें क्या है बच्चों, एक उपसर्ग ई जो है प्रत्यय के रूप में लगा हुआ है। तो विपरीत अर्थ अर्थात कि विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। तो प्रसन्न को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हैप्पी बोलते हैं। और हैप्पी का जो विलोम शब्द होता है इंग्लिश में उसे हम क्या बोलते हैं? सैड। इसी को आप क्या कह सकते हैं? उदास भी बोलते हैं। अरे यार जैसे बहुत तुम सैड हो। और इसी को हम क्या बोलते हैं? दुखी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुखी। और यहाँ एक चीज़ और है, इसी को आप क्या बोल सकते हैं? अप्रसन्न बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अप्रसन्न भी बोल सकते हैं। कैसे बोलते हैं ये भी हम आपको बताते हैं। जैसा कि आप देखेंगे ये जो अप्रसन्न शब्द है दो शब्दों से मिलके बना है। पहला अ क्या है? एक स्वर वर्ण है, लेकिन क्या है अपने आप में एक अलग अर्थ देता है। और दूसरा क्या हो जाता है? प्रसन्न। प्रसन्नता का मतलब आप जानते हैं खुश होता है। और अ जो है यहाँ पे नहीं के अर्थ में प्रयोग किया गया, अर्थात कि जो प्रसन्न नहीं हो। और हमें क्या चाहिए? प्रसन्न का विलोम चाहिए। तो प्रसन्न का विलोम वही होगा जो प्रसन्न नहीं है। और जो प्रसन्न नहीं होता उसे हम दुखी भी बोलते हैं, उदास भी बोलते हैं। तो चलिए अब हम अपने विकल्पों को देखते हैं। उदास, तो हाँ सही बात है। प्रसन्न का जो विलोम होता है वो क्या होता है? उदास भी होता है। दुखी, हाँ ये भी होता है आपका। फिर अप्रसन्न, प्रसन्न का मतलब होता है खुश होना है, अर्थात कि जो प्रसन्न है। अप्रसन्न का मतलब तो आप जान लिया कि जो प्रसन्न ना हो, तो ये भी हमारा हो जाएगा। इस प्रकार से विकल्प ए भी सही है, विकल्प बी भी सही है, विकल्प सी भी। आप जानते हैं कि हमें एक ही विकल्प का चयन करना होता है। उपरोक्त सभी, अगले विकल्प में है डी में उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त का मतलब क्या हो जाता है? यहाँ पे ऊपर से हो जाता है। और इसी का जो एक और शब्द होता है क्या होता है? उक्त होता है। आपको इसी की जगह क्या मिल सकता है? उपर्युक्त शब्द भी मिलता है। ये जो तीन शब्द है उक्त, उपर्युक्त और उपरोक्त, अर्थात कि उपरोक्त पहला, उक्त दूसरा और उपर्युक्त तीसरा, इन तीनों का अर्थ क्या हो जाता है आपका? ऊपर से ही होता है। अर्थात कि ऊपर के सभी शब्द है इसका जो विलोम शब्द होगा ऊपर के सभी विकल्प में दिए गए शब्द होंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या जो 5 है उसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प डी होगा। क्यों होगा? क्योंकि विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प सी को ये विकल्प डी द्वारा समर्थन दिया जा रहा है। इस प्रकार से हमारा जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा। चलिए अब हम बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। सरदार से पैगंबर साहब ने क्या कहा? कि वह गरीब बन जाएगा, कि वह राजा बन जाएगा, कि वह अमीर बन जाएगा, कि वह भिखारी बन जाएगा। तो बच्चों इस प्रश्न को आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी हल कर सकते हैं। चलिए अब हम बताते हैं कैसे आप इस प्रश्न को हल करेंगे। वह गरीब बन जाएगा, गरीब जो शब्द है इसका उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं किया गया। और गरीब का जो समानार्थी शब्द होता है क्या होता है? निर्धन होता है। क्या होता है? निर्धन भी होता है। और आप इसी को रंक भी कहते हैं। तो इसका जब उल्लेख ही नहीं है तो क्या हो जाएगा? ये जब गलत है तो विकल्प ए भी गलत हो जाएगा। कि वह राजा बन जाएगा, यहाँ जो राजा शब्द है इसको आप क्या कह सकते हैं? शासक भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? शासक कह सकते हैं, या इसकी जगह आपका सम्राट भी हो जाएगा। तो इसका भी उल्लेख और वर्णन जो है आपका नहीं किया गया है। तो जब राजा शब्द का उल्लेख नहीं है तो ये भी आपका विकल्प गलत हो जाएगा। कि वह अमीर बन जाएगा, तो अमीर या जो अमीर का एक और समानार्थी शब्द क्या होता है? धनी होता है। इसका उल्लेख आपके गद्यांश में किया गया है। तो चलिए इसको अभी हम छोड़ देते हैं। कि वह भिखारी बन जाएगा, ये जो भिखारी शब्द है इसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेगर बोलते हैं। तो इसका उल्लेख और वर्णन आपके गद्यांश में नहीं है। तो जब ये इसका उल्लेख और वर्णन नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। और इसी प्रकार से आपका विकल्प डी भी गलत हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि आपका एक ही विकल्प बच रहा है, वो क्या है? विकल्प
सी बच रहा है। तो जब एक ही विकल्प बच रहा है तो आंख बंद करके इसी को हम क्या करेंगे, अपने प्रश्न के लिए सही विकल्प का चयन कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड है उससे हमारा जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, विकल्प सी होगा। लेकिन चलिए अब इसमें हम देखते हैं अपने कीवर्ड को। सरदार से पैगंबर साहब ने क्या कहा, तो हम यहाँ अपने कीवर्ड के रूप में पैगंबर साहब या पैगंबर शब्द को भी ले सकते हैं, किसी एक को ही, यही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ। किस लिए, प्रश्न संख्या 6 का उत्तर जानने के लिए। हमारा प्रश्न संख्या 6 का उत्तर क्या होगा। तो बच्चों आप जैसा कि गद्यांश के अंत में पढ़ते हैं कि उसी रात उस सरदार ने एक स्वप्न में देखा जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब, ये जो पैगंबर शब्द था यही हमारा क्या था, कीवर्ड था, अर्थात कि पैगंबर मोहम्मद साहब, मोहम्मद शब्द तो नहीं दिया लेकिन मोहम्मद पैगंबर साहब दिया हुआ, तो ये हमारा कीवर्ड था। तो उसने उससे कहा सुबक्त गीन, ये जो सुबक्त गीन है किसके लिए किया गया है, आप देख रहे हैं कि सरदार के लिए प्रयोग किया गया है। तुमने आज हिरनी के ऊपर जो दया दिखाई है उससे अल्लाह बड़े प्रसन्न है। तुम शीघ्र ही अफगानिस्तान के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। उन्होंने क्या कहा कि तुम सबसे अमीर आदमी बन जाओगे, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 6 के विकल्प सी में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न के सही विकल्प का चयन करने के लिए। आपने देख लिया बच्चों कि आपका जो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड है और जो आपका कीवर्ड ट्रिक मेथड है, दोनों से आपके प्रश्न का जो सही विकल्प है वो एक ही विकल्प प्राप्त हुआ, विकल्प सी प्राप्त हुआ कि सरदार ने पैगंबर साहब से उसके सपने में कहा था कि वह अमीर या धनी बन जाएगा। तो जो आपका कीवर्ड ट्रिक है इससे भी क्या होगा, हमारा उत्तर जो प्राप्त होता है विकल्प सी ही प्राप्त होता है। बच्चों आपने यहाँ देखा कि आपके सामने यहाँ एक गद्यांश से 6 प्रश्न हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं आपकी जानकारी के लिए कि एक गद्यांश से अधिकतम 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी विद्यालय की प्रवेश परीक्षा हो, जैसा कि आप नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तथा यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी अधिकतम आपसे जो आपका परीक्षक है एक गद्यांश से 5 ही प्रश्न पूछता है। लेकिन यहाँ आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस द्वारा एक गद्यांश से, अर्थात कि प्रत्येक गद्यांश से बनने वाले हर संभावित प्रश्नों को आपके सामने लाया जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे आप अधिक से अधिक अभ्यास कर सके, अध्ययन कर सके, पठन कर सके और आपका जो मुख्य उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसको आप प्राप्त कर सकें। तथा एक हमारा जो लक्ष्य है, अर्थात कि जो आपका अपना चैनल टुवर्ड्स सक्सेस है, उसका मुख्य उद्देश्य आपके सामने अधिक से अधिक प्रश्नों को लाने का यही है कि आप अधिक से अधिक अभ्यास करें, जिससे आपका मानसिक और बौद्धिक विकास हो तथा साथ ही साथ आपका जो निर्णय लेने की क्षमता है वह, आपका जो शब्द ज्ञान का जो भंडार है उसमें भी क्या हो, अभिवृद्धि हो। और जब आपको शब्दों की जानकारी, अर्थात कि शब्दों को समझ की जानकारी आपको अधिक से अधिक होगी तो आप अपने किसी भी विषय से संबंधित प्रश्नों को आसानी से हल कर सकेंगे। और बच्चों आप यद्यपि आज के पढ़े गए गद्यांश का अभ्यास करना चाहते हैं, दोहराव करना चाहते हैं, पठन करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से आप संपूर्ण गद्यांश को पढ़ सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। प्यारे बच्चों अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A lot of thanks for watching this video.